अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 4 मई को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इजलास में शिरकत के लिए भारतीय शहर गोवा पहुंचे। पिछले 12 साल में किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भारत का ये पहला दौरा था। तवक्को ये थी कि पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर के विज़िट से दोनों मुल्कों के बीच जारी तनाव में कमी होगी और साउथ एशिया में अमन का रास्ता हमवार होगा, लेकिन मेज़बान मुल्क भारत ने मेहमान वज़ीर ख़ारजा के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। The first visit in nearly a decade by a Pakistani foreign minister to India. Although no direct talks were scheduled, many see the men in the same room as a sign of thawing relations. बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गोवा में दोनों मुल्कों के बीच तनाव खत्म करने पर जोर दिया। भारत के साथ हम अपना रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये हमारा तकरीबन हर मैनिफेस्टो का हिस्सा होता था। जो नया सूरत हाल है, नाउ द ओनस इज ऑन इंडिया कि वो ऐसा कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें बातचीत हो सके। इसके जवाब में भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हक़ाइक़ का जिक्र करेंगे जो दोनों मुल्कों के बीच बिगड़ते ताल्लुकात की वजह बने हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा और वो ये है कि आप इस वीडियो को भारतीय या पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक इंसान की हैसियत से देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा से ही उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। 75 साल से ज़ायद गुजर चुके हैं, लेकिन दोनों ममालिक में कभी अच्छे ताल्लुकात देखने को नहीं मिले। इन बिगड़ते ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत सी कोशिशें की गई, जिनमें आगरा, शिमला और लाहौर के सरबराही इजलास शामिल हैं। लेकिन 1980 से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के दरमियान एक हिस्टोरिकल बिगाड़ आया। 1980 के दशक में इंडियन आर्मी ने जो है साल्टोरो रिज के ऊपर अपना चौकियां बनाई थी और तब से लेकर के अभी तक हम लोग इस रिज के ऊपर मौजूद हैं। इस बिगाड़ का सबब सियाचिन का तनाज़ा, 1989 में जम्मू कश्मीर में बढ़ती कशीदा सूरत हाल, 1998 में भारत और पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले एटमी धमाके और 1999 की कारगिल जंग को समझा जाता है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए 2003 में जंग बंदी का मुआहदा और सरहद पार दोस्ती बस सर्विस का आगाज़ किया गया, मगर ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए तमाम कोशिशें दहशत गर्दी के वाक़यात की नज़र होती गईं, जिनमें 2001 में भारतीय पार्लियामान की इमारत पर हमला, 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन धमाका और 26 नवंबर 2008 को मुंबई में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। India's foreign minister is blaming elements in Pakistan for the chain of deadly attacks. Pakistan's prime minister is pledging his government's full support in fighting extremism and terrorism. लेकिन हालिया तनाव की वजह क्या है और क्यों दोनों मुल्क डायलॉग तो छोड़ें, आपस में क्रिकेट खेलने पर भी राजी नहीं? इसकी वजह पुलवामा अटैक है। Suicide bomber killed 46 soldiers in Indian-administered Kashmir on Thursday. दोस्तों, 14 फरवरी 2019 की सुबह जम्मू कश्मीर के जनूबी जिला पुलवामा में लैथपुरा हाईवे पर धमाका खेज मवाद से भरी एक कार इंडियन फौजी दस्ते CRPF के एहलकारों की एक बस से जा टकराई, जिसमें 40 से ज़ायद एहलकार हलाक हो गए। ये हमला जिस कदर शदीद था, उससे शदीद तर इसके असरात सामने आए। Mangled wreckage on a debris-strewn highway. All that's left in the aftermath of a massive attack launched by Islamist militants. इस हमले के फौरी बाद इंडिया ने हमले की मंसूबा साजी के लिए बराह रास्त पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। हम सब जानते हैं, गुस्से में है लोग, आक्रोश है सब में। पुलवामा हमले को लेकर देश भर के गुस्से की तस्वीर जी न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं और हर कोई इस आतंकी हमले का बदला लेने की बात कह रहा है। 19 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में फ़ज़ाई बमबारी करके दहशतगर्दों की तरबियत गाहों को तबाह करने और सैकड़ों अस्करियत पसंदों को मारने का दावा भी किया। बालाकोट में भारत ने बमबारी तो की थी, लेकिन किसी किस्म के जानी या माली नुकसान के कोई सबूत नहीं मिले और ना ही भारत की जानिब से ऐसी कोई फुटेजेस शेयर की गई। India says it has conducted air raids in Pakistan-administered Kashmir in a major escalation of tension. One government minister says
says the target had been terrorist camps. A Pakistani military spokesman says that its air force has responded, but there have been no casualties. अगले ही रोज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बालाकोट हमले का बदला लेने का फैसला किया। 20 फरवरी की सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया पर जंगी जनून की तर्ज पर नशरियात ने मुल्क में कौमी जज्बात को मजीद भड़का दिया। Pakistan says it has shot down 2 Indian fighter jets which it reports were over Pakistani airspace. 2 pilots, it said, were now in custody. We engaged a nearby open space where there was no human life or no military post, meaning thereby that we deliberately avoided the escalation. We have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. Fighter pilot shot down by Pakistani warplanes during a clash in the skies over Kashmir. The tea is fantastic. Thank you. पुलवामा अटैक के बाद भारत की हिंदू कौम परस्त जमात महाराष्ट्र निर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने दावा किया कि अगर पुलवामा हमले के बारे में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से पूछगछ की जाए तो इस हमले की पूरी हकीकत अयां हो जाएगी। राज ठाकरे ने हलाक होने वाले इंडियन सिक्योरिटी एहलकारों को सियासी मजलूम करार दिया और कहा कि हर हुकूमत इलेक्शन से पहले इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये कुछ ज्यादा ही होता है। सुबह 3-3:30 बजे ये एयर स्ट्राइक हुआ था, बराबर है। एयरफोर्स के चीफ आके बोल रहे हैं हमें नहीं मालूम कितने लोग मरे हैं। सुबह अमित शाह बोल रहा है 350 लोग मारे गए, 250 लोग मारे गए। इनको कैसे पता चला? पुलवामा में पहले कैसे हुआ ये तो पहले मुझे बताइए। वो आरडीएक्स भरी हुई गाड़ी आई कैसे? जबकि इंटेलिजेंस ने उनको नोटिस भेजी थी कि इस तरह का बम ब्लास्ट होगा, उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है। उसके नाम पे राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनसे हम लोग बोल रहे हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में फौजी, इंतजामी और सियासी सतह पर एक ही बयानिया गर्दिश करने लगा और वो था कश्मीर और पाकिस्तान को सबक सिखाओ। नरेंद्र मोदी को इस बयानिया की मकबूलियत ने इलेक्शंस में कामयाबी दिलाई और वो 2020 में एक बार फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन राज ठाकरे ने जो बात 2019 में की थी वो 2023 में सच साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी के हामियों को ये बात शायद ज्यादा अच्छी ना लगी हो, लेकिन सत्यपाल मलिक जो 2019 में पुलवामा अटैक के वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में सारे राजों से पर्दा हटा दिया। I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने बताया कि पुलवामा अटैक के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझे फोन किया तो मैंने उनसे कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम उन्हें बाय एयर भेज देते तो ये नहीं होता। सत्यपाल मलिक कहते हैं नरेंद्र मोदी ने फोन पर हमें चुप रहने के लिए कहा। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है। वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसे ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हमने कुछ टीवी चैनल से ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी चीज़ है, हमें बोलने दें, आप चुप रहें। मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है और उन्होंने कहा और मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज़ है, वो हमें बोलने दो। मैं ठीक है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अजीत डोभाल ने भी मुझे कहा कि आप मत बोलिए, आप चुप रहिए। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुझे लग गया था कि अब सारा जिम्मा पाकिस्तान की तरफ जाना है, इसलिए वो चुप हो गए। मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। दोस्तों, इससे पहले 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में बम धमाकों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया था। इस हमले में 68 अफराद मारे गए, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने समझौता एक्सप्रेस धमाके की तहकीकात की। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर श्री विशाल गर्ज थे, जिन्होंने रिपोर्ट में बताया कि ये बम हिंदुत्व दहशतगर्दों ने नस्ब किए थे। रिपोर्ट में पाकिस्तान की मुदाखलत के हवाले से एक लफ्ज भी नहीं लिखा गया। दोस्तों, पाक इंडिया रिलेशंस इतने गंभीर और पेचीदा है
है कि इन्हें एक वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में पाक इंडिया ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के बीच तनाव की अहम वजूहात को गैर जानिबदारी से बयान करके हक़ायक़ आपके सामने रखे जाएं और ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर क्यों एक ज़ुबान, एक कल्चर, रस्म रिवाज, लिबास और तारीख़ के बावजूद हम एक नहीं हो पा रहे। दुआ है कि दोनों मुल्कों में अमन कायम हो ताकि पाकिस्तान और भारत से गरीबी ख़त्म हो और आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो सके। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। वहाब कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।